Hello, good evening all. Today I came with a new video in which I will show you how you can auto generate receipt voucher from sales voucher screen. Like आपके पास कोई इनवॉइस बनाने के लिए डिटेल्स आया, आप उसका इनवॉइसिंग करते हो और आपको पेमेंट भी उसका सेटलमेंट भी साथ साथ करना है, तो आप टैली में वो कैसे करेंगे। सेटलमेंट में भी दोनों टाइप की सेटलमेंट हो सकती है, आइदर कैश या बैंक या दोनों चीज़ें ही हो सकती है। तो उसको करेंगे कैसे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक मैंने टैली में कंपनी क्रिएट किया हुआ है जिसमें अभी मेरा सिलेक्टेड पीरियड 2021 है। 2021 में मेरे पास डे बुक में कोई एंट्री नहीं है। मैं यहाँ पर एक लेजर यूज़ करूँगा जिसका नाम है राजेश थापा, और उस लेजर के अंदर आप देखेंगे उस पर्टिकुलर पीरियड की कोई एंट्री नहीं है। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, मैं सिंपल एक सेल्स ट्रांजेक्शन पोस्ट करूँगा और उस सेल्स ट्रांजेक्शन के साथ साथ एक रिसीट एंट्री कैसे होगी वो देखते हैं। तो आपको नॉर्मल इनवॉइसिंग करना है, अकाउंटिंग वाउचर्स, जस्ट पिक योर पार्टी नेम, आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको बटन हाईलाइट हुआ जिसमें जनरेट ऑटो रिसीट एंट्री पूछेगा। आप इसको यस करेंगे। फर्दर आपको एक स्क्रीन और दिखाएगा जिसमें आपको रिसीट का डिटेल्स डालना होगा। जैसे मैंने इसको यस किया, एंटर प्रेस किया, आपको बताना पड़ेगा कि रिसीट एंट्री आप किस डेट पे पोस्ट करना चाहते हो। तो मुझे 1 अप्रैल को ही सेटलमेंट करना है। किसी भी कंपनी में रिसीट के वाउचर्स भी कई तरीके के हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 बनाए थे इसलिए मुझे 2 शो हो रहे हैं। मेरे को नॉर्मल रिसीट में करना है। अब कैश में कितना सेटलमेंट हो रहा है और बैंक से कितना हो रहा है, आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास बैलेंस अमाउंट शो हो रहा है 1,50,000, जो मेरा इनवॉइस अमाउंट है। तो मैं क्या करता हूँ, कैश में कुछ पेमेंट इनसे ये मुझे दे रहे हैं 18,000 रुपीज़ इन कैश। आप देखोगे जैसे मैंने 18,000 डाला तो यहाँ पर मुझे करंट बैलेंस दिखा दिया कि 1,32,000 इस इनवॉइस के नीचे में आपका पेंडिंग है। मैं यहाँ पर फर्दर एक बैंक ले लेता हूँ और बैंक में अमाउंट डाल देता हूँ जितना मुझे वो बैंक पे दे देगा। बैंक में देने के बाद जैसे ही आप इसको यस करेंगे, आपको एक स्क्रीन और नजर आएगी जिसमें आपको बैंक की ट्रांजेक्शन डिटेल डालना पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने मुझको ई फंड ट्रांसफ़र किया या पेटीएम हो सकता है, तो मैं यहाँ पे फ़ोन पे लेता हूँ। फ़ोन पे में उन्होंने मुझे फ़ोन पे से पेमेंट किया, जिसका ट्रांजेक्शन नंबर या ट्रांजेक्शन आईडी जिसको आप बोलते हो वो ये है, किस डेट पर उन्होंने ट्रांजेक्शन किया, किस बैंक में। अगर आप बैंक डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, जैसे चेक के केस में हम डालते हैं, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टेट बैंक डाल देते हैं, ब्रांच, रिसीव फ्रॉम एंड नरेशन। मेरा एक छोटा सा नरेशन ये डाल दिया और इसको सेव किया। जब इसको सेव करेंगे तो आप एंटर प्रेस करेंगे, आपसे एक कमांड आएगी क्रिएट रिसीट वाउचर। मैं इसको यस कर देता हूँ। यस करने के बाद इसने मुझे दिखाया कि प्रोसेस कंप्लीटेड, प्रेस एनी की। अब वो एंट्री हुआ है या नहीं हुआ है वो हम आगे लेजर में देखेंगे। इसको हमने सेव किया, हमारा इनवॉइस सेव हो गया। ये मुझे प्रिंटिंग के लिए बोल रहा है, मैं इग्नोर कर देता हूँ। अब हम राजेश थापा के लेजर पे चलते हैं, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स एंड लेजर। लेजर में आप देखेंगे कि एक रिसीट वाउचर इसमें ऑटो पोस्ट हुआ। अब इस रिसीट वाउचर के अंदर डिटेल्स कैसे देखेंगे, जब आपने इसको एंटर प्रेस किया तो जितनी डिटेल्स आपने सेल्स वाउचर स्क्रीन पे सेटलमेंट के लिए डाला था वो आपको सारा यहाँ शो हो जाएगा विद नरेशन। अब क्या होगा, इन केस आपका सेटलमेंट 1,50,000 रुपीज़ से ज़्यादा होता है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एंट्री आपकी जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही एंट्री होगी। मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। कैश में मैं इस अमाउंट को बढ़ा देता हूँ, लाइक 19,000 रुपीज़, तो मुझे यहाँ पर ओवर बैलेंस दिखा रहा है या रिमेनिंग बैलेंस दिखा रहा है 1,01,000 रुपीज़, जो नेगेटिव में है। मैंने इसको सेव किया। जो आप एक बार सेव कर देंगे अपने वाउचर पे वो हमेशा के लिए सेव रहेगा। इसको सेव करते हैं। फर्दर इसने मुझे बताया कि रिसीट अमाउंट, आप जो रिसीट अमाउंट डाल रहे हैं वो आपके सेल्स अमाउंट से ज़्यादा है। अगर आपको इग्नोर करना है तो आप कोई भी की प्रेस कीजिए, अगर इग्नोर नहीं करना है तो आप उसको अकॉर्डिंगली ठीक कीजिए। मैंने इसको एनी की प्रेस किया तो रिसीट वाउचर अगेन मैं यस करता हूँ। यस करने के बाद इसको इग्नोर करते हैं और सेव कर लेते हैं।
आप देखेंगे मेरी वो एंट्री 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा से मॉडिफाई हो गई। जब मैंने इसको खोला तो आप देखेंगे 19,000 रुपीज़ मेरा कैश में आ गया एंड 1,32,000 रुपीज़ मेरा बैंक में आ गया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।